अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि गवर्नर उगातोस अपने कमांडर को कह रहा था कि कल तुम काफिले के साथ जाओ और पादरी ग्रेगोर को मैं खुद लेने जाऊंगा। इस किस्त के आगाज़ में तुर्गत उस्मान को कहता है, मैंने सुना है कि मेरी गैर मौजूदगी में आपने मेरे कबीले की देखभाल की और लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखा। आपका बहुत शुक्रिया। उस्मान खड़ा होकर कहता है, हम ये सब बातें यूं ही बेकार नहीं कर रहे तुर्गत साहब। अपने भाइयों के ज़ख्मों का इलाज हमारा फ़र्ज़ है और आपके मुकाबले में काफरों का अहम तरीन आदमी भी मेरे सामने कुछ नहीं है। हम आपको कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे तुर्गत साहब। तुर्गत शुक्रिया अदा करता है और फिर सलाम करके चला जाता है। इसके बाद तुर्गत अपने कबीले में पहुंच जाता है और कुतान को कहता है, यह वाज़ेह है कि उस्मान साहब तुर्कों के सरबराह बनना चाहते हैं, लेकिन तारीख फैसला करेगी कि लीडर कौन बनेगा और अल्लाह पाक फैसला करेगा। फिर तुर्गत कहता है, हम वो काम पूरा करेंगे जो उस्मान साहब नहीं कर सके। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या मालूमात हासिल हुई। कुतान कहता है, हजूर, वो कातलुनिया वाले सोने के सिक्कों के लिए जीते हैं। उनकी कोई बस्ती नहीं है। वो जंगल में पोशीदा जगहों पर डेरे डालते हैं। बाद औक़ात वो काफिलों पर हमले करते हैं और माल गनीमत जमा करते हैं। उन सब को सिर्फ सोने की परवाह है हुजूर। तुर्गत कहता है, तो वो काफिलों पर हमले करते हैं। सिपाहियों को तैयार करो कुतान। असलमों को सोने के साथ दफन करने का वक्त आ गया है जो उसने चोरी किया था। दूसरी जानिब उस्मान अपने बेटे उरहान को उठाकर प्यार कर रहा था। इतने में मलून खातून पास आकर कहती है, हुजूर, जो हुआ वो मैंने सुना। तो उस्मान कहता है, गवर्नरों को एहसास हुआ है कि वो हमें हरा नहीं सकते, इसलिए अब वो हमारी तिजारत को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बना रहे हैं। इससे हमारे लोग मुश्किलात से गुजरेंगे। मलून कहती है, तसल्ली रखें हुजूर, इस बारे में मत सोचें। जब तक आप इसका कोई हल तलाश करते हैं हम मिलकर लोगों की मदद करेंगे। उस्मान मुस्कुराते हुए कहता है, जीती रहो मलून, तुम हमेशा मेरा बोझ हल्का करती हो। तुम्हारा वजूद मुझे ताकत देता है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। साल्तुक सिपाही मरकजी खेमे में आकर उस्मान को बताता है कि पादरी ग्रेगोर चला गया है। यह सुनकर उस्मान मुस्कुराने लगता है। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है। बूढ़ा शख्स यून 2 घोड़ों के साथ एक जगह इंतजार कर रहा था। इसी दौरान बहादुर भी छुपकर उसे देख रहा था। कुछ देर बाद पादरी ग्रेगोर और अंद्रयास वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर बहादुर आहिस्ता से कहता है, तुम अपनी मौत के करीब आ रहे हो ग्रेगोर, तुम मेरे लिए ये चीज़ें आसान कर रहे हो। इधर बूढ़ा यून पादरी ग्रेगोर को खुशामदीद कहता है और फिर कहता है, चलें जल्दी चलें। इसके बाद वो घोड़ों पर सवार होने लगते हैं। बहादुर हमला करने के लिए खंजर निकाल लेता है, लेकिन इतने में उसे घोड़ों की आवाज़ आती है तो वो छुप जाता है। कुछ देर में उस्मान और उसके सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर बहादुर काफ़ी परेशान हो जाता है। इसी दौरान उस्मान और सिपाही पादरी ग्रेगोर के पीछे रवाना हो जाते हैं। इधर यून एक जगह पहुँच रुक जाता है और कहता है, यही वो जगह है पादरी ग्रेगोर। इसके बाद वो घोड़ों से उतर आते हैं। गवर्नर उगातोस भी छुपकर उन्हें देख रहा था। कुछ देर बाद वो निकलकर ग्रेगोर के सामने आ जाता है और पुरजोशी से कहता है, ग्रेगोर, मेरे प्यारे दोस्त ग्रेगोर, मैं आपको दोबारा देखकर बहुत खुश हूँ। ग्रेगोर कहता है, मैं भी खुश हूँ गवर्नर उगातोस। फिर उगातोस कहता है, वो अमानत जिसने आपको वापस जाने पर मजबूर किया और जिसे आप उस्मान के पास भूल गए थे, वो कीमती चीज़ क्या थी? ग्रेगोर कहता है, लगता है उस्मान ने आपके कान भरे हैं। यह सुनकर उगातोस पादरी ग्रेगोर का बाजू पकड़ लेता है और कहता है, ये क्या है? क्या वो इतनी अहम चीज़ थी कि तुमने उसे अपनी जेल के अंदर छुपा लिया था? मुझसे झूठ बोलना बंद करो, कहाँ है वो? ग्रेगोर कहता है, मैं नहीं जानता। उगातोस अपना खंजर निकालकर उसकी गर्दन पर रख देता है और कहता है, मैं आखिरी बार पूछूंगा। ग्रेगोर दोबारा कहता है, मैं नहीं जानता। इतने में उस्मान और उसके सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर उस्मान कहता है, पादरी ग्रेगोर, आपने देख लिया कि मैं सही कह रहा था। ना ही उगातोस और ना ही बाकियों की नज़र में आपकी ज़िंदगी की कोई अहमियत है। उगातोस अपने खंजर को हरकत देता है तो उस्मान कहता है, उगातोस, ऐसा मत करना, इस खंजर को हटा लो। तुम्हारी जान भी ज़्यादा कीमती नहीं है, तुम यहाँ से बच कर नहीं जा सकते। इसी दौरान उस्मान के सिपाही उन पर तीर कमाने तान कर खड़े हो गए थे। यह देखकर उगातोस अपना खंजर हटा लेता है और पादरी ग्रेगोर को छोड़ देता है। ग्रेगोर गुस्से में कहता है, मैंने सिर्फ तुम पर भरोसा किया था उगातोस। इसके बाद उगातोस अपने सिपाहियों के साथ आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान बहादुर भी छुपकर ये सब देख रहा था। इसके बाद कातलुनिया वालों के ठिकाने का मंजर सामने आता है। असलमो कह रहा था, चूँकि हम उगातोस और कोशिश के साथ जंग में हैं तो हम वही करेंगे जो हम किया करते हैं दियागो। हमें ताकत की ज़रूरत है और ताकत सोना है। दियागो कहता है, अगर हम अभी निकल जाएं तो सूरज गुरूब होने से पहले कराज के पास पहुंचकर घात लगा सकते हैं। असलमो कहता है, तो फिर हम इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? आदमियों से कहो कि फ़ौरन तैयार हो जाएं, हम अभी रवाना होंगे। यह सुनकर दियागो फ़ौरन खड़ा हो जाता है और आदमियों को कहता है, खड़े हो जाओ।
हम रवाना हो रहे हैं। दूसरी जानिब रुगातोस कह रहा था, मैं अभी तक समझ नहीं पाया उस्मान साहब, मैं समझता था कि वो मेरा दोस्त है। मैं आपके सामने शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी। उस्मान कहता है, हमारे आबाओ अजदाद का कहना है कि आप तजर्बे से सीखते हैं, मशवरे से नहीं। अगर मैं आपको कई बार भी कहता तब भी आप समझ ना पाते, लेकिन अब आप जान चुके हैं कि बेतीनिया में वो वाहिद जगह जो आपके लिए महफूज है वो मेरे साथ है। पादरी ग्रेगोर कहता है, मैं समझ गया उस्मान साहब, सच मेरे मुंह पर तमांचे की तरह था, लेकिन मैं समझ गया। मैं सोगत के गैर मुस्लिम लोगों से मिलना चाहता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। उस्मान कहता है, तो फिर आइए सोगत चलते हैं। यह कहकर वो घोड़ों पर सवार होने लगते हैं। इसी दौरान गवर्नर रुगातोस वापस अपने किले में पहुँच गया था और गुस्से में कह रहा था, वो कमीना पादरी उस्मान के साथ मिल गया और मुझे आजमाने की कोशिश की। यह नाकाबिले माफ़ी है थियोदर। अब जबकि हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई है तो पादरी ग्रेगोर की जान की कोई अहमियत नहीं रही। वो हमसे कुछ छुपा रहा है, हमें इस बारे में पता लगाना होगा। इतने में थियोदर कहता है, मेरे पास एक और बुरी खबर है हुजूर। जब आप ग्रेगोर के साथ मामला तय कर रहे थे तो मैं उन बारूदी सुरंगों पर था जहाँ से आपने तुर्कों को निकाला था। उन्होंने बारूदी सुरंगों पर हमला किया। यह सुनकर रुगातोस गुस्से में हंसने लगता है और फिर कहता है, उस्मान। दूसरी जानिब उस्मान और पादरी ग्रेगोर सोगत में पहुंच जाते हैं तो ईसाई लोग पादरी ग्रेगोर को खुशामदीद कहने लगते हैं। फिर उस्मान बुलंद आवाज़ में कहता है, पादरी ग्रेगोर अब हमारे साथ रहेंगे। इतने में शेख अदबाली भी वहां आ जाते हैं तो सब उन्हें सलाम करते हैं। फिर उस्मान पादरी ग्रेगोर और शेख अदबाली का आपस में तारुफ कराता है। इसके बाद शेख अदबाली कहते हैं, खुश आमदीद पादरी हजरत, जिस तरह आपकी आमद ने ईसाई लोगों को खुश किया है इसी तरह आपकी आमद ने हमें भी खुश किया है। ग्रेगोर कहता है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ शेख अदबाली, आपको देखकर हमें भी खुशी हुई। शेख अदबाली कहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमारी दरगाह पर मेहमान बने। ग्रेगोर कहता है, यकीनन मैं ज़रूर हाजिर हूँगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। इसी दौरान बहादुर भी सोगत पहुँच चुका था और इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहा था। इधर शेख अदबाली सलाम करके अंदर चले जाते हैं तो फिर उस्मान कहता है, आए पादरी ग्रेगोर। यह कहकर वो बाजार के दरमियान वाली जगह पर आ जाते हैं। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है। कातालूनिया वाले एक जगह गात लगाकर बैठे थे। इतने में एक काफिला वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर असलमो कहता है, शाबाश दियागो, मुझे उम्मीद है कि ये एक बड़ा काफिला होगा जैसे तुमने कहा था। कुछ ही देर में वो काफिला उनके करीब पहुंच जाता है तो असलमो ज़ोर से कहता है, हमला करो। फिर असलमो कहता है, अगर तुम लोग ज़िंदा रहना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो भी माल है वो हमें दे दो। यह सुनकर एक आदमी सोने के सिक्कों की थैली फेंकता है, जिसे पकड़कर दियागो कहता है, यह तो बहुत आसान है। इस तरह ये सब तुर्गत का मंसूबा था। फिर वो असलमो को कहता है, यह इंतकाम का वक्त है असलमो। असलमो कहता है, तो आ जाओ तुर्गत। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह तुर्गत उसे गिरा देता है और फिर थैली उठाकर कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें थैली समेत सिक्के खिलाऊंगा। यह कहकर तुर्गत उसके मुंह पर थैली रख देता है, लेकिन असलमो अपना मुंह नहीं खोलता। इसके बाद तुर्गत अपना खंजर निकाल लेता है और कहता है, जहन्नम में जाओ। लेकिन इतने में एक आदमी उस पर हमला कर देता है। इस तरह असलमो भागने में कामयाब हो जाता है और फिर उसके बाकी आदमी भी भाग जाते हैं। फिर तुर्गत कहता है, कुतान, हमारे ज़ख्मियों को कबीले भेज दो और कातालूनिया वालों की लाशों को हम उस्मान साहब के पास लेकर जाएंगे।